अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिनल मुअ्मिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि वमिनहुम मन कदा नहबहु वमिनहुम मन यंतज़िरु वमा बद्दलू तब्दीला। मिनल मुअ्मिनीना रिजालुन, ईमान वालों में ऐसे मर्द भी हैं, सदक़ू मा आहदल्लाहु अलैहि, जो अल्लाह के साथ किए हुए अपने अहद पर पूरा उतरे, जिन्होंने अपने अहद को सच्चा कर दिया, अपने वादों को सच्चा कर दिया। मन कदा फ़मिनहुम मन कदा नहबहु, उनमें कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी नज़रों को पूरा कर दिया। वमिनहुम मन यंतज़िरु, और कुछ ऐसे हैं जो अभी इंतज़ार में हैं। वमा बद्दलू तब्दीला, और इन लोगों ने अल्लाह के साथ किए हुए अपने अहद को तब्दील नहीं किया। इससे पहली आयत में अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन का तज़किरा किया कि ग़ज़वा अहज़ाब में जब तमाम अरब के मुनाफिकीन, मुशरिकीन, कुफ़ार, यहूदी सब मुसलमानों के ख़िलाफ़ लश्कर लेकर चढ़ आए, तो इन लश्करों को देखकर जो मुनाफिकीन थे, कमज़ोर ईमान वाले थे, वो किस तरह खौफज़दा हो गए, डर गए, और उन्होंने किस तरह बुज़दिली का इजहार किया। अपने अल्लाह के साथ किए हुए अपने तमाम अहदों को तोड़ दिया, पीछे हट गए, और अल्लाह के साथ गिले शिकवे भी किए कि किस तरह अल्लाह ताला ने जो हमारे साथ वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया। एक तरफ तो हमें फ़तह और कामरानी और कामयाबी के मुज़दे सुनाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ हालत ये है कि हम अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। तो इस तरह ये जो अल्लाह ताला ने हमारे साथ वादे किए थे, ये सब झूठ और फ्रॉड थे, ये धोखा थे। तो इस किस्म की बातें उन्होंने सिर्फ़ इसलिए की कि अपनी बुज़दिली की वजह से, अपनी मायूसी की वजह से, अपनी कम हिम्मती और पस्ती की वजह से इस किस्म की वो बातें करते रहे। तो इसके बाद अल्लाह ताला ने जो सही खालिस ईमान वाले लोग थे उनका ज़िक्र किया है कि कुछ लोग ईमान वालों में से कुछ लोग ऐसे भी थे, मिनल मुअ्मिनीना रिजालुन, ईमान वालों में से कुछ लोग ऐसे भी थे, सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि, के जिन्होंने अपने अल्लाह के साथ किए हुए जो वादे थे, अहद थे, उनको सच्चा कर दिया, उनको पूरा कर दिया। वो इन लश्करों को देखकर, इन हालात को देखकर कि किस तरह कुफ़ार के लश्कर हम पर ऊपर से, नीचे से, दाएं बाएं से किस तरह वो चढ़े, किस तरह उन्होंने हमें घेरे में लिया, किस तरह एक तरफ कुरैश मक्का, उस दूसरी तरफ अरब के बड़े बड़े मशहूर और बहादुर कबाइल, मदीने के खैबर के यहूदी, और मदीने में रहने वाले मुनाफिक और बनु कुरैदा, ये किस तरह इकट्ठे होकर मुसलमानों पर चढ़ दौड़े हैं। तो मुनाफिक जो थे इन लोगों को देखकर, इन लश्करों को देखकर परेशान हुए, और जो अल्लाह वाले थे, ईमान वाले थे, जिन्होंने अल्लाह से अपने किए हुए वादों को पूरा किया, जो अपने वादों पर पूरा उतरे, वो किस तरह मैदान जहाद में डट गए, किस तरह काफिरों का उन्होंने सामना किया, काफिरों के लश्करों का उन्होंने सामना किया, किस तरह उनके सामने खड़े हो गए। तो अल्लाह ताला ने इन मर्दों का ज़िक्र और तज़किरा किया है, और आगे फरमाया फ़मिनहुम मन कदा नहबहु, इन लोगों में से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी नज़रों को पूरा कर दिया। यानी कि ये उन सहाबा की तरफ
इशारा है, उन सहाबा की निशानदेही है जो जो इससे पहले अल्लाह के रास्ते में शहीद हो चुके थे। जैसे बदर में 14 सहाबी शहीद हुए और उहद में 70 के करीब सहाबा शहीद हुए, और इस तरह वक्तन फ़वक्तन दीगर मार्कों में भी इक्का दुक्का मुसलमान शहीद होते रहे। उनका अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि वो लोग अपनी नज़रों को, जो उन्होंने अपने वादों को जो उन्होंने अल्लाह के सामने अल्लाह के साथ किए थे, उसको पूरा कर दिया। वमिनहुम मन यंतज़िरु, और उनमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी इस इंतज़ार में हैं कि कब वक़्त आए, कब अल्लाह के रसूल की तरफ से हमें बुलावा आए जहाद का, और हम अपनी जानों को लेकर, मालों को लेकर, औलादों को लेकर, घर बार को लेकर अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाज़िर हो जाएं और अपना सब कुछ इस्लाम पर निछावर कर दें, इस्लाम पर कुर्बान कर दें। तो वो लोग इस इंतज़ार में हैं। वमा बद्दलू तब्दीला, और ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के साथ किए हुए अपने मुआहदों को तब्दील नहीं किया, बल्कि उस पर कायम रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर ये जो आयत है, ये इसका शान नुज़ूल कुछ इस तरह है कि हज़रत अनस बिन नज़ीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो किसी वजह से जंग बदर में शामिल ना हो सके, तो उनको इस चीज़ का बड़ा रंज था कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम रकाब होकर मैदान जहाद में नहीं जा सका। तो वो कहते थे कि अगर कोई ऐसा मौका आया, मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, जैसे ही कोई मौका आया तो मैं मैदान जहाद में बहादुरी और शुजाअत के झंडे गाड़ूंगा और अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा और बता दूंगा कि जहाद कैसे किया जाता है। तो ये जब फिर उहद का मामला आया तो ये उहद की तरफ गए, तो वहाँ वो बड़ी बहादुरी से लड़े। जैसा कि आप जानते हैं कि हालात की वजह से कुछ मुसलमान ऐसे थे कि जो वो मैदान से हट गए, वक्ती तौर पर हालात ही ऐसे हो गए थे। तो ये जो हज़रत अनस थे, ये वहाँ मैदान में डटे रहे, खड़े रहे, काफरों के साथ लड़ते रहे, अपनी तलवार के जौहर दिखाते रहे, कई काफरों को जहन्नम वासिल भी किया। लेकिन फिर क्योंकि वो अकेले और तन्हा थे उस वक़्त उस जगह पे, तो वो काफरों के नरगे में आए और काफरों ने उनको शहीद कर दिया। तो जब वो शहीद हो गए तो फिर उनकी लाश को शनाख्त नहीं किया जा रहा था। तो उसकी लाश को शनाख्त करने के लिए उसकी बहन को बुलाया गया, तो उन्होंने उंगलों की पोरों की वजह से अपने भाई को पहचाना। फिर पता चला कि ये हज़रत अनस की लाश है। तो मुफस्सिरीन बताते हैं कि उनके जिस्म पर उस वक़्त 80 के करीब ज़ख्मों के निशान थे। कुछ तीरों के थे, कुछ तलवारों के थे, कुछ नेज़ों के थे। यानी कि वो बड़ी बहादुरी से लड़े और लड़ते लड़ते अल्लाह की राह में अपनी जान कुर्बान कर दी। तो इस तरह ऐसे ही लोगों की वजह से इस्लाम जो है वो हम तक पहुंचा। इस्लाम को अल्लाह ने गालिब किया। अल्लाह ने जो मुसलमानों के साथ वादे किए हुए थे वो पूरे किए। इन्हीं लोगों की वजह से जिन्होंने अपने वादों को इफ़ा किया था, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को सुरखरू किया और बहुत सी फतूहात से नवाजा, और इस तरह इस्लाम हम तक पहुंचा। तो हमें भी चाहिए कि इस इस्लाम की हफाजत के लिए, इस्लाम की नशर व अशात के लिए, इस्लाम की ताकत के लिए, इस्लाम के उरूज के लिए, इस्लाम की निशत सानिया के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए हम वक़्त तैयार रहें और इस इंतज़ार में रहें कि कब कोई ऐसा वक़्त आए कि हमें भी अपनी जान, अपना माल, अपना घर बार, हर चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करने का मौका मिले, तो हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इस्लाम की तरवीज, नशर व अशात, बालादस्ती के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने की तौफीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।